यूं तो नारी को त्याग की देवी बना दिया गया, पर हद कहाँ तक है ये किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं द साइलेंट जोन। मैं परमिता। चलिए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी, नई रोशनी। बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई सालों से लगातार फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का ख्याल था कि वो इस साल अवश्य पास हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित न समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू सुंदर सच्चरित्र मिली थी। उनका नाम विंध्यवासिनी था, किंतु अनाथ बंधु को इस हिंदुस्तानी नाम से नफरत थी। पत्नी को भी वो विशेषताओं और सुंदरता में अपने लायक न समझते थे, परंतु विंध्यवासिनी के हृदय में खुशी की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की बनिस्वत वो अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति वो अपने हृदय के सिंहासन पर स्वामी की मूर्ति सजाकर हमेशा उसी की पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बंधु की भी सुनिए। वो न जाने क्यों हर समय उससे नाराज रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग से जख्मी करते रहते। अपनी मित्र मंडली में भी वो उस बिचारी को नफरत के साथ याद करते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय करीब आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना शुरू किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों की मुसीबत सह लेना कोई मुश्किल बात ना थी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है। पत्नी की इतनी बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी हालत आखिर में बहुत बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी कि जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कड़ी मेहनत करके किसी न किसी प्रकार सफल भी हो गए, परंतु कुछ ना बन सके, तो फिर उनका सफल होना या ना होना बराबर है। इसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली सहेली कमला विंध्यवासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे भाई बीए के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो गए। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से उनका परिश्रम सफल हुआ। कमला की बात सुनकर विंध्यवासिनी ने समझा कि मेरे पति की हंसी उड़ाने को कह रही है। वो सहन कर गई और दबी आवाज में कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास कर लेने से होता क्या है? विदेशों में लोग बीए और एमए पास आदमियों को नफरत की नजर से देखते हैं। विंध्यवासिनी ने जो बातें कमला से कही थी, वे सब उसने अपने पति से सुनी थी। नहीं तो उस बेचारी को विलायत का हाल क्या मालूम था। कमला आई तो थी खुशी की खबर सुनाने, किंतु अपनी प्यारी सहेली के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु समझदार लड़की थी। उसने अपने हृदयगत भाव प्रकट न होने दिए। उल्टा विनम्र होकर बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं, और ना मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई है जो विलायत होकर आया हो। इसीलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता है? इतना कहकर कमला अपने घर चली गई, किंतु कमला का विनम्र स्वर होते हुए भी ये बातें विंध्य को बहुत कड़वी महसूस हुई। वो उनका उत्तर तो क्या ही देती। हाँ, एकांत में बैठकर रोने लगी। इसके कुछ दिनों के बाद एक अजीब घटना घटित हुई, जो विशेषतः वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति, जो विंध्य के पिता राजकुमार के दोस्त थे, अपने कुटुंब सहित आए और राजकुमार बाबू के यहाँ मेहमान बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसीलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको सौंप दिए। ये बात
अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। तीव्र गुस्से की दशा में वो विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उसे बिना गलती के दो चार बातें सुनाई। विंध्य बहुत बेचैन और चिंतित हुई, किंतु वो बेवकूफ न थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना उचित न था। इसीलिए उसने अपने पति को कहे सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस जगह पर रहने में इज्जत नहीं है। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे। उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत कम थी। अपने घर पर दुख से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल की बेइज्जती सहना अच्छा समझा। इसीलिए आनाकानी करने लगे, किंतु विंध्यवासिनी नहीं मानी और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेले भेज दीजिए। कम से कम मैं ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। इस पर अनाथ बंधु मजबूर हो घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्य से कुछ दिनों और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्यवासिनी ने कोई जवाब ना दिया। ये देखकर माता पिता के हृदय में शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी भूल हुई हो तो उसे भुला देना। बेटी ने नम्रता पूर्वक पिता के मुंह की तरफ देखा, फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपके कर्ज से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे दिन सुख से बीते। और कहते कहते विंध्य का गला भराया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चल दी। कलकत्ता के धनवान और गांव के जमींदारों में बहुत फर्क है। जो व्यक्ति हमेशा नगर में रहा हो उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगा, किंतु विंध्य ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का दुख प्रकट ना किया, बल्कि ससुराल में हर प्रकार से प्रसन्न रहने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत ही जल्द अपनी सास का मन मोह लिया। ग्रामीण स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न न थी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे, एक बड़ा। बड़े भाई परदेश में 50 रुपए के नौकर थे। इससे अनाथ बंधु के घर का खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का गर्व था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है। इसीलिए वो घर के काम काज को हाथ तक न लगाती थी। इसके कुछ दिनों के बाद बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भाभी की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई, 50 रुपए में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता। अब तुमको भी नौकरी की फिक्र करनी चाहिए। ये शब्द उन्होंने बड़े स्नेह से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़ कर बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी अन्न के लिए आप इतने नाराज होते हैं। नौकरी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो भाई के पास से चले गए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में 3rd मास्टर की जगह खाली हुई। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने अनाथ बंधु से उस स्थान पर नौकरी करने के लिए कहा, लेकिन अनाथ बंधु ने साफ मना कर दिया। अब तो अनाथ बंधु को केवल बिलायत जाने की धुन लगी हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो, आजकल बिलायत गए बिना व्यक्ति का सम्मान नहीं होता और ना अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसीलिए हमारा बिलायत जाना बहुत जरूरी है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपए मंगा दो तो हम चले जाएं। बिलायत जाने की बात सुनकर विंध्य को बहुत दुख हुआ और ऊपर से पिता के घर से रुपए मंगाने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। दुर्गा पूजा के दिन करीब आए तो विंध्य के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। विंध्य खुशी खुशी मायके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया।
दुर्गा पूजा की रात को ये सोचकर कि पति न जाने कब वापस आए, विंध्य इंतजार करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में ना पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और पिता का छोटा कैश बॉक्स जो उसके अंदर रखा था गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी नुकसान पहुंचा है। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वो उठाने लगी तो देखा कि पास ही चाबियों का एक गुच्छा पड़ा है। पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही प्रातः जहाज पर सवार होकर बिलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दुख के इस आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढाँप कर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। तो वो दौड़कर विंध्य की माँ को बुला लाई। माँ ने बाहर से खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा तो खोल बेटी। माँ की आवाज पहचान कर विंध्य ने तुरंत आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। इससे माँ बहुत घबराई, इसीलिए उसने तुरंत पति को बुलाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबरा कर पूछा, विंध्य, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? ये सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपके रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए। उसी हालत में विंध्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को बिलायत भेजने के लिए मैंने ये नीच कार्य किया है। अब राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। डांट कर बोला, मक्कार लड़की, यदि तुझको रुपए की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको बिलायत जाने के लिए रुपया ना देते। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस विंध्य ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक नहीं की थी, आज वो पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी तक का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। विंध्यवासिनी पर चारों तरफ से नफरत की बौछारें होने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु खामोश रही। तीव्र क्रोधावेश की हालत में राजकुमार ने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके पश्चात समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र न लिखा और ना अपनी माँ की सुध बुध ली। पर जब आखिरकार एक दिन सब रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए, तो वो बहुत ही घबराए और उन्होंने विंध्य के पास एक तार भेजकर तकाजा किया। विंध्य ने तार पाते ही अपने कीमती आभूषण बेच डाले और उनसे जो मिला वो अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब कभी रुपयों की जरूरत होती वो झट विंध्य को लिख देते और विंध्य से जिस तरह बन पड़ता अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच के दो चूड़ियों के सिवा कुछ भी बाकी ना रहा। अब अभागी विंध्य के लिए संसार में कोई सुख शेष न रहा था। हो सकता था कि किसी दिन दुखी हालत में आत्मघात कर लेती, किंतु वो सोचती कि मैं स्वतंत्र नहीं, अनाथ बंधु मेरे स्वामी हैं। इसीलिए मुसीबत सहते हुए भी वो जीवन के दुख उठाने पर मजबूर थी। अनाथ बंधु के लिए वो जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी, किंतु अब चूंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था,
इसीलिए मजबूर होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए एक पत्र लिखा। उसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्टर पास करके साहब बने हुए वापस लौट आए। परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का गुजारा होना मुश्किल था। इसीलिए पास ही की एक कस्बे में होटल में आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत अंतर आ गया था। वो ग्रामीणों से नफरत करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीकों से ये भी न पता होता था कि वो अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्य को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि स्वामी बैरिस्टर होकर वापस आए हैं, किंतु माँ उसकी बिगड़ी हुई आदतों को देखकर बहुत बेचैन हुई। अंत में उसने भी ये सोचकर दिल को समझा लिया कि आजकल का जमाना ही ऐसा है, इसमें अनाथ बंधु की क्या गलती। इसके कुछ समय बाद एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक नौका जहाज से टकराकर गंगा में डूब गई। राजकुमार तो किसी तरह बच गए, किंतु उनकी पत्नी और बेटे का कहीं पता न लगा। अब उनके कुटुंब में विंध्य के सिवाय कोई दूसरा शेष न था। इस दुर्घटना के बाद एक दिन राजकुमार बाबू बेचैनी की अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही। आखिर में राजकुमार ने कहा, जो कुछ होना था सो तो हुआ। अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब दुनिया में हमारा कोई नहीं। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो, अब तुम हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करने के लिए हामी भर दी। पंडितों की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा, यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। ये खबर सुनकर विंध्य खुशी से फूली न समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए तय किया गया। बड़े आनंद का समय था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रायश्चित के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और इसका परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में सम्मिलित कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। एक नौकर कार्ड लिए हुए घर में घुसा और राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी, एक मेम आई है। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकराए। कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती अंदर आ खड़ी हुई। पंडितों ने उसको देखा तो दक्षिणा लेनी भूल गए। घबरा कर जिधर जिसके सिंह समाये निकल गए। इधर मेम साहिबा ने जब तक अनाथ बंधु को ना देखा तब तक वो बहुत बेचैन रही और उनका नाम ले लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही मेम साहिबा माय डियर कहकर तुरंत उनसे लिपट गई। ये दशा देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बंधना संभाल कर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा। कहानी समाप्त हुई। आपने बड़े धैर्य से सुना। आपका धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। विदाई। जय जगन्नाथ।